का पार्ट 1, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल लाकर दिखाना है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, इस वाली क्वांटिटी को सॉल्व कर दो इधर वाली साइड से। देखो पहले इस x का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस y का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस x का मल्टीप्लाई कराइए यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का यहाँ कराइए एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का इसमें कराओगे फिर से क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, और वाई का यहाँ कराओगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक्स क्यूब ऐसे ही ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह से इसमें एक और पार्ट गिवन है जिसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो सेकंड पार्ट क्या है इसी का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या गिवन है एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम ये वाली साइड लेकर चल लेंगे। कौन सी साइड है ये, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा, फिर इस माइनस y का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा। ओके अब इसके बाद x का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा इस माइनस वाई का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई का इसमें कराओगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई का यहाँ कराओगे तो माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, जैसे ऊपर वाले टर्म में हुआ था वैसे यहाँ पर ये प्लस वाले से ये माइनस, इस प्लस वाले से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ माइनस वाई क्यूब, है ना। तो हमारा ये सॉल्व होकर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, ये वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बस सिंपली प्रोडक्ट कराना है, आंसर सामने आ जाएंगे। लेकिन अब आप ये समझ लो कि आपके पास दो नई आइडेंटिटी आ गई हैं। आपने एक्स प्लस वाई के होल क्यूब तो पढ़े हैं, लेकिन अब आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की भी आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, आपने एक्स माइनस वाई के होल क्यूब पढ़े हैं, लेकिन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड आपको वो क्वेश्चन देगा। देखिए किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 27 वाई क्यूब प्लस 25 125 जेड क्यूब। ठीक है, अभी तक जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी हैं उनमें से कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हो आप, तो आंसर कोई भी नहीं, क्योंकि हमने जो एक क्यूब वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब, उनमें क्यूब वाले टर्म आते थे, लेकिन उनमें 4 टर्म होते थे। कितने 4, यहाँ तो 4 टर्म है नहीं, तो मजा आ रही बात। या ए प्लस बी का होल क्यूब भी नहीं है, ये होल का क्यूब भी नहीं है, ना ए माइनस बी का होल क्यूब है। तो यानी कि अब यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बनेगी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या मैं कहूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो इसे फॉर्म में लेकर आएंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3y का होल क्यूब, और इसको 5z का होल क्यूब। अब इससे ये फॉर्म बन गई।
कौन सी वाली, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ए की जगह कंपैरिजन कराइए, कौन है, बी की जगह कौन है 5z। तो बस कुछ नहीं करना, ए की जगह सब जगह 3y, बी की जगह 5z पुट करते जाओ। तो ए की जगह 3y, बी की जगह 5z, फिर से ए की जगह 3y का होल स्क्वायर, फिर a यानी कि 3y इंटू बी यानी कि 5z प्लस b का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, 3y प्लस 5z ऐसे ही ठीक है। 3y का स्क्वायर बताओ कितना होता है, और ये कितना बनेगा 3 इंटू 5 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, तो जब ऐसे दो टर्म आएंगे, सिर्फ दो ही टर्म हो और उन दोनों पर क्या हो क्यूब, तब उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया इसी तरह का, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आया 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ठीक है, अब देखना अगेन फिर से कितने टर्म हैं, 2 टर्म, और जब 2 टर्म होंगे हमारे पास और उन पर क्यूब लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले उनकी फॉर्म में लाने के लिए पहले इसको लिख लेंगे हम 4m का होल क्यूब और इसको 7n का होल क्यूब। अब ये फॉर्म बन गई कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्या हुआ करता है, तो आंसर है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पर क्या पुट करते जाओगे 4m, b की जगह क्या पुट करते जाओगे 7n, बस इतना करना है। तो ये देखो a की जगह मैंने 4m लिख दिया, b की जगह 7n लिख दिया, अगेन a की जगह 4m और b की जगह क्या 7n, a की जगह यहाँ पर फिर से लिखो, a की जगह क्या लिखोगे 4m का स्क्वायर माइनस a प्लस a इंटू बी, a कितना है 4m इंटू में क्या 7n और प्लस b का स्क्वायर, b यानी 7n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, क्या आएगा बताओ, 4m माइनस 7n तो ये आएगा ही, इसमें तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना बनेगा 16m स्क्वायर और ये कितना 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। इसको मैं फिर से थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, क्या क्या था बोलो, 4m माइनस 7n ऐसे ही ठीक है, 4m का स्क्वायर कितना आया था 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जो पिछली आइडेंटिटी देखी थी उनको याद करने का अलग तरीका बनाया था जिसमें 4 टर्म आते थे और पहले 2 टर्म में क्यूब होता था। ऐसी कोई भी आइडेंटिटी अभी तक हमने नहीं पढ़ी है जिसमें 2 ही टर्म आ रहे हो, दोनों में क्यूब हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा आएगा तो आप यही वाली आइडेंटिटी के बारे में सोचोगे। तो ये 2 नई आइडेंटिटी अब आपके सामने आ गई। ओके, अब इसके बाद एक लास्ट आइडेंटिटी आपको पढ़नी है, आइडेंटिटी नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हो गई 8th, और ये जो आपने 2 पढ़ी अभी ये 9 और 10 नंबर पर रखोगे इनको। ठीक है, तो 8th नंबर की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, उसका मैं आपको
ड्राइव नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन जितने मैंने अभी तक किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। ये क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी क्या है बोलो? एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये किसके इक्वल हुआ करता है? x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये आइडेंटिटी अगर प्रूव भी करनी हो आपको तो क्या करना होगा बताओ? तो आंसर पहले इस x का यहाँ सबसे मल्टीप्लाई, फिर इस y का इस सबसे मल्टीप्लाई, फिर इस z का इस सबसे मल्टीप्लाई, सब कुछ कैंसिल होगा और फाइनली क्या बच रहा होगा? ये टर्म। तो वेरीफाई करना तो बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा इस पर? तो आंसर या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा होगा या इस फॉर्म में दे रखा होगा, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी फॉर्म पर बेस्ड। ये है क्वेश्चन नंबर देखो 11। क्या है? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब आप क्यूब वाली आइडेंटिटी तो पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन उनमें क्या होता था? 4 टर्म होते थे। तो सर इसमें भी 4 टर्म है, लेकिन उनमें पहले 2 टर्म पर क्यूब होता था, इसमें 3 टर्म पर क्यूब है। ये डिफरेंस है। अगर पहले 4 टर्म हो, फिर से 4 टर्म हो और पहले 3 टर्म पर क्यूब हो, तो ऑलवेज कौन सी आइडेंटिटी के बारे में सोचोगे? 8। क्लियर? ओके, इसको इस फॉर्म में लेकर आओ। क्या बल लिखोगे बोलो इसे? 3x का होल क्यूब y का क्यूब प्लस z का होल क्यूब। होल क्यूब लिख लिए, फिर अपनी तरफ से क्या लिखोगे? माइनस में 3। ठीक है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, जब भी ऐसे 3 क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले तो होल क्यूब लिख लोगे, फिर अपनी तरफ से -3 लिखोगे, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिखोगे। इससे ये फॉर्म बन जाएगी ये वाली। कौन सी फॉर्म बन गई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बताइए किसके इक्वल हुआ करता है? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब वहाँ पर देख लो, a की जगह कौन है? 3x, b की जगह कौन है? y एंड c की जगह z। बस ये ठीक। अगेन a की जगह 3x का होल स्क्वायर, b y स्क्वायर, c z स्क्वायर। फिर माइनस में a इंटू बी। a ध्यान रखना, a कौन है? 3x। b को तो कौन है? y माइनस बी सी। b कौन है? y, c कौन है? z। c z और a 3x। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस a, b और c की वैल्यू बस केयरफुली पुट करते जाओगे। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अब बस फाइनली थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देना। 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx या xz, वॉट एवर जो भी लिखना चाहो आप। ठीक है, दोनों एक ही बात है, xz और zx। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्म आएगी, होल क्यूब बनाओगे, अपनी तरफ से माइनस में 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड ब्रैकेट लिखोगे, फिर ये फॉर्म बन जाएगी, उसकी आइडेंटिटी लिखोगे, कंपेयर कराकर ए, बी और सी की बस यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे और थोड़ा सा सॉल्व करके रखोगे। ठीक है, इस तरह से होगी 8th आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब 8th आइडेंटिटी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बोर्ड पर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई दैट
वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये क्वांटिटी इक्वल होती होगी 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर y माइनस जेड होल स्क्वायर एंड z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। आप देखो ध्यान से समझो कि प्रूफ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज तो हम क्या लेकर चलने वाले हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। और राइट हैंड साइड को जब आप लेकर चलोगे, चाहो तो आप पहले वहां राइट हैंड साइड ना लिखकर, मैं पहले एक बार राइट हैंड साइड यहां लिख भी देता हूं। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है बोलो, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सब ऐसे ही ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखना करोगे क्या, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों में से कैसे ही पढ़ लो। तो अगर आपको वैसी आदत है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे बताओ इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ऐसे ही इसमें लगाओ, बोलो प्लस इसमें भी लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिए सब में। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सब ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलकर कितने हो गए, 2x स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलकर माइनस में 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, सब मैंने ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर, और बाकी के जो 3 टर्म ये बच गए ये लिखे हुए हैं। अब क्या करोगे, 2 कॉमन निकाल लो, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही ठीक है। इन सब में 2 लिखा हुआ है तो इन सब में से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, टू कॉमन ले लिया सब में से। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जब ये 2 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बचा, और क्या बचा हुआ है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये हमारी 8th नंबर की जो आइडेंटिटी है, उसकी अगर आप देखो तो ये राइट हैंड साइड लिखी हुई है बेसिकली। जो हम कहाँ पर पहुँच गए सॉल्व करते करते, हम यहाँ पहुँच गए हैं। और ये राइट हैंड, ये वो जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होती है बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये इसी के तो इक्वल होती है, तो अगर ये आ गया तो हम इसको इसके इक्वल लिख देंगे। ठीक है, और यही हमें प्रूफ भी करना था। देखो ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यहां से प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब सारे स्टेप एक बार फिर से समझो क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्या लिख ली है, राइट हैंड साइड, कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ राइट हैंड साइड कॉपी करके लिख ली। अब इसके बाद 1/2 ऐसे ही ठीक है, ये सब कुछ भी ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, होल स्क्वायर खोल दिए। फिर इसके बाद इनमें जो एक जैसे टर्म थे वो कलेक्ट कर लिए, जैसे वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, और जो बाकी के जो ये 3 टर्म थे ये यहाँ लिख दिए इसके पीछे। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 2, वो 2 कॉमन ले लिया, फिर उस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया। अब जो बचा हुआ है वो 8th क्वांटिटी, जो 8th वाली आइडेंटिटी थी उसकी कौन सी साइड है? ये राइट हैंड साइड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। और यही अगर हम देखें तो ये हमें प्रूव भी करना था, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे बड़े आसानी से। ये है इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अच्छा एक वेरिफिकेशन और भी है हमारे पास, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो हमें शो करके दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता होगा। ठीक है, अब ये सबसे आसान है इसको प्रूफ करना। देखो कैसे करोगे आप। 8th आइडेंटिटी को लिखो पहले यहाँ पर। 8th नंबर की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल हुआ करता है किसके? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमने 8th आइडेंटिटी लिखी है यहाँ पर। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है? 0 के। किसके इक्वल है? तो इस वाली आइडेंटिटी में जो राइट हैंड साइड में ये जो टर्म लिखा होता है इसको हमने क्या लिख दिया? 0, और बाकी का जो टर्म है वो ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, अब जब 0 का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो क्या आएगा? 0 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? 0। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था? वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये टर्म तो इधर ही लिखा रहने दो। ठीक है, और ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये यहां पर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्या वेरीफाई हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल रहा हो? वैसे तो 8th आइडेंटिटी ये कंप्लीट है, लेकिन वो कहता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 के इक्वल हो गया तो ये वाली यही वाली आइडेंटिटी छोटी हो जाएगी और क्या बन जाएगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल? 3xyz के। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? पहले क्या लिखोगे बोलो? ठीक है, 8th नंबर की आइडेंटिटी लिखोगे अपनी तरफ से, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर इसमें क्या करोगे? 0 पुट कर दोगे, फिर 0 का मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं करना है, इस माइनस को उठाकर बस इधर लिख देना, प्रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस बात को माइंड में रखना, क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है? कब? किसके इक्वल हो? तो अब मान लो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको बोला गया कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब आपको ये क्यूब फाइंड करके देने हैं, सॉल्व करके देना है, मतलब इस क्वांटिटी को, है ना? तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये क्या है? देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? ये वाली बन रही है। बस हमें ये चेक करना पड़ेगा कि x, y और z इनका सम 0 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड
ये सॉल्व कर लो। x यहाँ पर कितना है, माइनस का 12, y कितना है 7 और z कितना है 5। सॉल्व करोगे तो आंसर, अब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 0 के। तो मैं कह सकता हूं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल रहा होगा, 3xy z के। ठीक है, अब 3 ऐसे ही ठीक है। x की वैल्यू बताओ कितनी है, -12, y की वैल्यू कितनी है 7, z की वैल्यू कितनी है 5। यानी कि वो कह रहा है कि अगर इन तीनों टर्म का सम 0 के इक्वल है तो आपको ये इंडिविजुअल क्यूब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल क्या करो, इस क्वांटिटी को ऐसे लिख लो, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसका जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 3 इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस के। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल क्यूब निकाल के और फिर उनका सम करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। ठीक, ओके। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, जो भी होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। समझ आ गई बात। इसी तरह से मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, क्या बोला, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस किसका क्यूब, -13 का क्यूब। सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर कितना आएगा। x 28 है, दिखाना पड़ेगा एग्जाम में ये। y कितना है -15 प्लस z कितना है -13। इनको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा। अगर इन तीनों को सॉल्व करके आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्या लिखा जा सकता है इसको, 3xyz। यानी कि अब हमें इंडिविजुअल क्यूब करके सम ना करके हम सीधा क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय -15 मल्टीप्लाई बाय -13। ठीक है, और इसको सबको मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, इन तीनों के क्यूब के सम के। ठीक है, समझ आ गई बात। आप एक तरीका तो ये है कि 28 का क्यूब निकालो, -15 का क्यूब निकालो, -13 का क्यूब निकालो और फिर उनके आंसर्स को प्लस करो। इससे बेटर तरीका क्या है कि अगर इन तीनों नंबर्स का सम 0 के इक्वल हो रहा है तो बेटर है कि क्या करा लो, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूँ। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, और इसका हमें एरिया गिवन है। ठीक है, क्या एरिया है इसका, 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का आपको जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती हैं इस एक्सप्रेशन से, वो आपको निकाल कर देनी है। अब हमें पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करा देंगे तो हमारे पास कितने फैक्टर बन जाएंगे, 2 फैक्टर। उनमें से पहला वाला जो फैक्टर है उसको हम क्या कह देंगे, लेंथ, और दूसरे वाले को क्या कह देंगे, ब्रेड्थ। ये स्ट्रेटजी है हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, कराइए, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये कि 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12 में 25 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 12 से। 35 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, कराइए, कितना आया, 300। उस 300 के फैक्टर कराओ,
2 1 5 0, फिर 75, फिर 3 से कराओ, फिर 5 से कराओ, फिर 5 से कराओ। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से हमें नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। कैसे सेलेक्ट करोगे, देखो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 3 5 जा, तो 3 5 जा 15 ले लो और 5 2 जा 10 2 जा 20, दो नंबर ले लिए हमने। अब 20 और 15 को ऐड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 35। तो क्या लिखोगे 25a² माइनस का 35 चाहिए, तो ये दोनों नंबर माइनस में लिखने चाहिए, -20a -15a और +12। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताइए, 5a, क्या बचेगा 5a -4। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बोलो, 3, क्या आएगा 5a -4, ध्यान रखना माइनस प्लस। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो क्या आ जाएगा 5a -4 और क्या आ जाएगा 5a -3। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको पहले से आता है। अब पॉसिबल लेंथ आप लिख दो, लेंथ क्या हो सकती है बोलो इसमें से 5a -4 और ब्रेड्थ क्या हो सकती है 5a -3। तो अगर किसी रेक्टेंगल का ये एरिया है तो उसकी जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ है वो ये रही होंगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ हो जाएगा। क्लियर है बात आपको। इसी तरह से इसका एक और पार्ट देखिए आप, क्या गिवन है 35 y² और क्या गिवन है +13y -12। ठीक है, 35 का मल्टीप्लाई 12 से कराइए, कितना आएगा 35 × 12 420। 420 के फैक्टर कराइए 105 और फिर किससे कराओगे 3 से, कितना 35, फिर 5 से, फिर 7 से। अब ये जो नंबर आए हैं इन नंबर्स को ऐसे सेलेक्ट करो कि प्लस या माइनस करके क्या आ जाए 13 आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और 3 5 जा कितना होता है बोलो 15। 28 में से 15 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 35 y² और क्या लिखोगे 28 y में से माइनस होगा क्या 15y, माइनस में क्या चल रहा है 12। ठीक है, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 7y, क्या बचेगा 5y +4। इनमें से क्या कॉमन आएगा बोलो 3, क्या आ जाएगा 5y +4। माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा ना, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस आएगा। अच्छा, अब एक ब्रैकेट किसका बन गया 5y +4 का और एक किसका बन गया 7y -3 का। तो क्योंकि ये सब एरिया के इक्वल चल रहा है और हम जानते हैं एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है, तो यहाँ से जो पॉसिबल लेंथ है वो क्या बन गई 5y +4 और ब्रेड्थ क्या बन गई 7y -3। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 3x² - 12x। ठीक है,
और हमसे पूछ रहा है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के जो भी पॉसिबल डायमेंशन है वो बताने हैं आपको। तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर बना लो इस पॉलिनोमियल के। कैसे बनाओगे, इनमें से कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन आ जाएगा और क्या कॉमन आ जाएगा, x, क्या बचेगा, x माइनस 4, x माइनस 4 बचेगा। अब हम कह सकते हैं कि ये 3 टर्म आपस में कैसे हैं, प्रोडक्ट में है, या मैं इसको कंपेयर करा सकता हूँ, ये मेरी लेंथ रही होगी, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। सो द पॉसिबल डायमेंशंस आर l कितना, लेंथ कितनी 3, ब्रेड्थ कितनी x और हाइट कितनी x माइनस 4। ये पॉसिबल डायमेंशन हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो बस कुछ नहीं करना होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसी का एक और पार्ट है, उसमें हमें वॉल्यूम गिवन है कितना, 12k वाई स्क्वायर प्लस 8k वाई माइनस 20k। अब क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्योंकि हमें पता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये 3 चीज़ें चाहिए, तो पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ओके, बनाइए। फैक्टर बनाने से पहले इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और इसमें से हम k कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, बोलिए, 3y स्क्वायर और क्या बचेगा, प्लस 2y और माइनस में 5। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। हमें पता है फर्दर इसके भी फैक्टर बन जाएंगे, दो ब्रैकेट मिलेंगे ना इसको, तो वो जो ब्रैकेट होंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, ब्रेड्थ और हाइट, और ये हमारा किसका काम करेगा, लेंथ का। तो अभी फिलहाल के लिए 4k तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लो। तो 3 5 जा 15 लाना है, तो यहीं से कर लेंगे। देखो क्या बनेगा, क्या लिखोगे इसको, 2y को 5y माइनस 3y। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, y। y जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, बोलो, प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -1, क्या बच जाएगा, और 4k ऐसे ही। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3y प्लस 5, और ये क्या बनेगा, y माइनस 1। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो क्या क्या है, 4k है, 3y प्लस 5 है और y माइनस 1 है। तो इनमें से किसी एक का नाम आप लेंथ रख दोगे, किसी एक का ब्रेड्थ और किसी एक का हाइट, है ना। यही तो होता है वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी, 4k, ब्रेड्थ कितनी और हाइट कितनी। अब ये ध्यान रखना, हमारे पास ये जो गिवन था पॉलिनोमियल, ये वाला, इसके 3 फैक्टर हैं ये। इनमें से आप किसी का भी नाम लेंथ, ब्रेड्थ और किसी का भी हाइट रख सकते हो। ध्यान रखना, किसी का मन कर रहा हो तो इसको लेंथ रख दे, इसको हाइट रख दे, इसको ब्रेड्थ रख दे, कैसे भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट देने हैं, तो वो ये 3 हो सकते हैं। क्लियर बात आपको। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।